नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समय संवाद में आज चर्चा फ्रांस की। फ्रांस में एक हफ्ते से लगभग 6 दिन से जबरदस्त हिंसा हो रही है। फ्रांस जल रहा है। वजह एक दुर्घटना है जो फ्रांस के एक शहर नांतेरे में घटित हुई थी। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने एक किशोर नाहेल, जो कि अल्जीरियाई मूल का था और उम्र उसकी 17 साल थी, उसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण, गाड़ी न रोकने के कारण उसे गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे फ्रांस के अल्पसंख्यक समुदाय में भारी आक्रोश पैदा हुआ और आक्रोश इतना ज़्यादा हुआ कि वहाँ संगठित हिंसा शुरू हुई। प्रदर्शन नहीं हुए, सीधे हमले शुरू हुए। फ्रांस में हत्या पर विरोध प्रदर्शन होते तो समझ में आता कि लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन पहले दिन से ही जैसे ही यह जानकारी हुई वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को, जो कि पूरे फ्रांस की आबादी का 10% है, 90% ईसाई समुदाय है और 10% अल्पसंख्यक समुदाय है। इस अल्पसंख्यक समुदाय का आक्रोश इतना तेजी से भड़का और संगठित रूप से भड़का कि वहाँ सरकारी इमारतों पर, पुलिस पर और संपत्ति पर हमले होने लगे। नागरिकों पर भी हमले होने लगे। पूरे फ्रांस में लगभग 3000 से ज़्यादा दुकानों, मकानों पर, सरकारी बिल्डिंगों पर हमले हुए, आगजनी हुई, आग लगा दी गई, कारें जला दी गई, हजारों की संख्या में कारें फूंक दी गई। हमले इतने भयावह हैं कि अभी बीते दिवस ही एक शहर, जो कि फ्रांस का प्रमुख शहर है, ले हौज के मेयर के घर पर हमला किया गया। रात में हमला किया गया, मेयर का घर फूंक दिया गया। और कैसे फूंका गया? यह एक विचित्र घटना। एक जलती हुई कार को मेयर के आवास से टकरा दिया गया। मतलब पूरी तरह से मेयर के परिवार को जलाकर मारने की कोशिश हुई। मेयर के परिवार से जब उनके बेटे और बच्चे निकलकर भागे, पत्नी भागी, तो उन पर बमों से हमला किया गया। मेयर के पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश थी। मेयर की जान बची, लेकिन घर जल गया। इससे 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि मार्सिले शहर में स्थित थी, उसे दंगाइयों ने फूंक दिया। अब नाराजगी सरकार से थी, पुलिस से थी, तो पुस्तकालय से क्या नाराजगी थी? ज्ञान से क्या नाराजगी थी? जो एक समृद्ध ज्ञान का स्रोत था, पब्लिक लाइब्रेरी सबके लिए थी, वो बहुसंख्यकों के लिए भी थी, अल्पसंख्यकों के लिए भी थी, लेकिन उसे जला दिया। इस घटना ने भारत के 1193 ईस्वी में जो नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया था बख्तियार खिलजी ने, उसकी याद दिला दी। उन लोगों ने भी नाराजगी भारत के हिंदुओं से थी हमलावरों, लेकिन ज्ञान को फूंक दिया था। उस लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें जली थी। लगभग 3 महीने तक नालंदा के विश्वविद्यालय से लपटें उठती रही थी। ऐसी ही घटना ये मार्सिले शहर में, फ्रांस में हुई है। ये घटनाएं जो इस तरह की घटित हो रही है फ्रांस में, लाइब्रेरी जला दी गई, मेयर के आवास पर हमला कर दिया गया, क्या ये घटनाएं साधारण हैं? क्या ये लोग दंगाई हैं? नहीं, ये दंगाई नहीं है, ये आतंकवादी हैं। फ्रांस आतंकवाद की चपेट में है। फ्रांस में संगठित रूप से आतंकवादी हमले हो रहे हैं।
फ्रांस को समझना पड़ेगा कि अभी सिर्फ 10% आबादी का हाल यह है कि उन्होंने पूरे फ्रांस को, और फ्रांस ही नहीं उसके आसपास के निकटवर्ती दूसरे देशों को, स्विट्जरलैंड तक ये दंगे पहुंच चुके हैं, आक्रांत कर दिया है। लगभग 50,000 पुलिसकर्मी फ्रांस की सड़कों पर हैं, लेकिन इन उपद्रवियों को, आतंकवादियों को काबू नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि फ्रांस के एक प्रोफेसर जान ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में एक फोटो भी लगाया। ट्वीट किया उन्होंने कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अगर बुला लिया जाए तो वो फ्रांस की हिंसा को रोक देंगे। उस ट्वीट में उन्होंने जो फोटो लगाया है उसमें बुलडोजर भी लगाया, योगी जी की फोटो भी। ये ट्वीट पूरी दुनिया भर में चर्चित है। योगी मॉडल की चर्चा हो रही है कि योगी फ्रांस की हिंसा रोक सकते हैं। मगर आज फ्रांस में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, ये क्या केवल यूरोप के लिए चिंताजनक है? इस हिंसा की आग में यूरोप के देश तो जल ही रहे हैं, और ये हिंसा यूरोप के दूसरे देशों में भी फैलेगी। इतना ही नहीं है, ये अन्य देशों में भी फैलेगी। ये नाराजगी वहाँ फैलेगी जहाँ उस नाहेल के से समर्थन व्यक्त करने वाले और सहानुभूति रखने वाले समुदाय आक्रोश व्यक्त करे। वो आक्रोश व्यक्त करे तो समझ में आता है, लोकतांत्रिक ढंग से करे। उस पुलिसकर्मी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने हत्या की थी, सब लोग उसको हत्या मान रहे हैं। यह बात अलग है कि फ्रांस में ऐसा कानून है कि अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके कोई वाहन चालक अगर भागता है तो उसको गोली मारी जा सकती है, लेकिन गोली उसको सीधे नहीं मारनी चाहिए थी। लेकिन क्या इस एक घटना से पूरा देश और पूरे दुनिया को अशांत कर दिया जाएगा? आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, षड्यंत्रकारी कौन है, कहाँ से नियंत्रित हो रहे हैं ये घटनाएं, इसको भी देखना पड़ेगा। फ्रांस को ही नहीं, ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उन देशों के लिए भी जहां इस तरह की संवेदनशीलता की घटनाएं पहले होती रही हैं। फ्रांस एक बार पहले भी जल चुका है। 2005 में भी फ्रांस में दंगे हुए थे, और वो भी इसी तरह की कुछ घटनाओं से हुए थे। 2 युवक जिनको पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी, एक ट्रांसफार्मर के पीछे जाकर छिप गए थे, वहां करंट लगने से उनकी मौत हो गई। उसके बाद पूरे फ्रांस में दंगे भड़क उठे। तो एक ऐसा विकसित राष्ट्र, शांति प्रिय राष्ट्र फ्रांस, जिसकी पूरी दुनिया में, और जिसका शहर पेरिस पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है, सुविधाओं के लिए, विकास के लिए, वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, वो देश तबाह होने के कगार पर है। फ्रांस को सहानुभूति की जरूरत है और सहयोग की भी जरूरत है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। ये देखना होगा कि उससे पहले फ्रांस की सरकार कैसे वहां दंगों को नियंत्रित करती है और कैसे शांति बहाल होती है। फ्रांस जैसी घटना किसी दूसरे देश में ना हो। पुलिसकर्मियों को भी संयम बरतने की जरूरत है, लेकिन घटना अगर हुई है तो उसकी सजा भी कानून के ढंग से ही दी जानी चाहिए। कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी तरह से बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक घटना के बाद लाखों लोगों की जान खतरे में डाल दी गई। सोचिए कैसे मेयर के परिवार पर कैसे गुजरी होगी कि उसके आवाज को जला देने की कोशिश की गई, सीधे जलती हुई कार टकरा दी है। ये तो आतंकवादी घटना है। देखना पड़ेगा कि वह आतंकवादी कैसे पनप रहे हैं। जो लोग फ्रांस में शरणार्थी बनकर आए थे दूसरे देशों से, वो आज वहां के लिए खतरा बन गए। इन सब पहलुओं को समझना पड़ेगा। फ्रांस की इस घटना पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में दुख है, लोगों में आक्रोश भी है। लोग शांति प्रिय दुनिया इसके लिए शांति की अपील भी कर रही है।
और भारत जैसा सहिष्णु देश है, भारत की जनता भी ये अपेक्षा करती है कि फ्रांस में बहुत जल्दी शांति स्थापित हो। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। आपको यदि हमारा चैनल और हमारी चर्चा पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा सहयोग करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं और हमें इस क्रम को जारी रखने की शक्ति प्रदान करें। नमस्कार।